Hello students, welcome back my YouTube channel. Today's topic is electron affinity. Electron affinity क्या होती है? The amount of energy released when a neutral atom in the gaseous state acquire an extra electron to form a negative charged electron is taken an electron affinity. ये amount of energy होती है जब रिलीज़ होती है जब किसी न्यूट्रल गैसेस एटम से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसमें एक्वायर किया जाता है, उसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज आ जाता है, वो नेगेटिव आयन बन जाता है, तो उसको जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोला जाता है। ठीक है, फैक्टर डिटरमाइन द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के फैक्टर्स क्या क्या हैं? तो ये क्या कहते हैं कि द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, एफिनिटी nuclear charge electron affinity trends to increases as the nuclear charge increase, यानी ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक तरीके से बोल सकते हैं। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है एटॉमिक साइज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी मोर एंड द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाइल टेंड्स टू इंक्रीजिंग। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं कि एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है, ज़्यादा होता है, विल बी मोर एंड इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी है वो हमारे पास इंक्रीज देखने को मिलती है। इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन एटम्स क्या बोलती है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है एटम्स की जितनी ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी हमारे पास, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी, डू नॉट शो मच टेंडेंसी टू ऐड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, हैव आइदर जीरो और वेरी लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। वो जो है वो शो नहीं करता टेंडेंसी को, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करने की टेंडेंसी को शो नहीं करता, वो या तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन या तो जीरो या वेरी लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो करता है। वेरिएशन की अगर हम बात करें कि वेरिएशन जो होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का पीरियोडिक टेबल में, वो हमें क्या देखने को मिलता है कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो जनरली इंक्रीज होती है जब हम लेफ़्ट टू राइट पीरियड के अलोंग देखते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे पास इंक्रीज होती है एंड डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। जब टॉप टू बॉटम जाते हैं वो डिक्रीज़ होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज़ होती है। अगर हम जाएं ऑन गोइंग डाउन ए ग्रुप यानी ग्रुप के अलोंग देखें तो एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होता है एज वेल एज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, और ओवरऑल इज दैट द इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फॉर द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो अट्रैक्शन होता है वो हमारे पास डिक्रीज होता जाता है। द एटम वुड हैव लेस टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द एडिशनल इलेक्ट्रॉन, इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लेस टेंडेंसी शो करते हैं एडिंग द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, यानी एडिशनल इलेक्ट्रॉन के लिए itself, so that its electron affinity would decrease, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो हमारे पास डिक्रीजेस देखने को मिलता है ऑन मूविंग अक्रॉस ए पीरियड। अगर हम पीरियड के अलाउंग मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज जो है वो हमारे पास डिक्रीज होता जाता है और न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास इंक्रीज होता जाता है, यानी एटॉमिक साइज बढ़ेगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हमारे पास इंक्रीज होगी। सिंपल बोल सकते हैं कि अट्रैक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के, यानी अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो फोर एडिशनल इलेक्ट्रॉन इज कम, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो एडिशनल इलेक्ट्रॉन भी आना ईजी होगा हमारे लिए। सम इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कुछ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के फीचर्स भी हैं अलग अलग एलिमेंट के लिए। वो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज लेसर देन क्लोरीन, यानी फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो कम होती है क्लोरीन से। ये अगर हमसे पूछ ले तो हम क्या बोलेंगे? सबसे पहले फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फिल करेंगे 1s2 2p5 3s2 3p5, इस तरीके से हमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। हमारे पास सब सेल है, ये न्यूक्लियस है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें बाकी जितने बच गए उतने इलेक्ट्रॉन, यानी 8 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे फ्लोरीन के लिए। तो इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 2 और 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसमें, यानी सेकेंड सेल में
2 इलेक्ट्रॉन और नेक्स्ट में 7 इलेक्ट्रॉन। ये क्या कहता है, ग्रुप 17 के लोग ये बिलोंग करता है। तो अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, 2p ऑर्बिटल जो है वो हमारे पास 2p ऑर्बिटल 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, तो 2p ऑर्बिटल हाफ फील्ड शो करती है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 17 क्लोरीन 3s2 3p5। 3s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करेगा 2 8 7। ठीक है, इसमें 3p ऑर्बिटल देखने को मिलता है। इसी वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो कम होती है देन क्लोरीन से, यानी क्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और फ्लोरीन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अगर नोबल हैलोजन है, हैलोजन की बात करें सबसे पहले फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर आर्सेनिक। यानी फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, क्लोरीन की कम है, इसीलिए बोला गया है। लिखने के लिए अगर हम देखें तो इसको कैसे लिखना है, ये कहता है कि फ्लोरीन में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है 2p सेल में। ये कहता है कि इन फ्लोरीन लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन 2p सेल एंड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग, यानी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है जब उसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज़्यादा हो जाता है क्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिपल्शन शो करता है। इसी वजह से इन क्लोरीन में 3p सेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, इसमें इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम होता है और रिजल्ट में हमें क्या देखने को मिलता है कि लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। नेक्स्ट पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हैलोजन आर वेरी हाई। हैलोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती हैं, क्यों होती हैं? तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, वो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है जब एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है वैलेंस आउटरमोस्ट सेल में या वैलेंस सेल में किसी भी गैसियस एटम में। ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज़ की, यानी साइज़ कम होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी तो साइज़ कम होगा। हैलोजन की बात करें तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, क्लोरीन की सबसे ज़्यादा, फिर ब्रोमीन की और फिर आयोडीन की। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 2p5, ये स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी शो करता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की, यानी कि ये स्टेबल हो जाता है NS2 और 2p6 से। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ वेरी हाई। ये हैलोजन्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, उसमें अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है एज अ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो सिंपल उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा NS2 NP6। ये जो है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो करता है। नोबल गैसेस की अगर हम बात करें तो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होती है हमारे पास। जो नोबल गैस के एलिमेंट्स होते हैं वो स्टेबल एलिमेंट्स होते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट, दे आर नॉट अवेलेबल टू एक्सेप्ट और गेन इलेक्ट्रॉन। वो अवेलेबल नहीं होते हैं कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करें या गेन करें, और इसी वजह से इफ़ दे एक्सेप्ट और गेन इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब स्टेबिलिटी, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं तो उनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, इसलिए दे नो शो अट्रैक्शन टूवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन। इसी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को कोई अट्रैक्शन शो नहीं करते हैं और सो देयर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नोबल गैसेज आर 0। इसी वजह से नोबल गैसेज की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो 0 होती है। वही कहता है हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है, तो कहते हैं यूजुअली ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन एटम। नॉर्मली एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है किसी भी एटम में, एटम फॉर्मिंग और यूनिनेगेटिव आयन, यानी यूनिनेगेटिव आयन फॉर्म करता है तो उसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है, और जो नेगेटिव आयन रेसिस्ट द एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रॉन ड्यू टू रिपल्सन, वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वो रिपल्शन शो करता है। देयरफॉर एनर्जी हैज़ टू बी सप्लाइड टू ऐड अ सेकेंड इलेक्ट्रॉन, और एनर्जी
सप्लाई करनी पड़ती है जब हम उसमें कोई सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। ये कोई एटम है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज यानी यूनी नेगेटिव आयन है, उसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, मोर रिपल्शन होगा तो यानी एनर्जी की रिक्वायर होगी। एनर्जी हमने प्रोवाइड की तो ये हमारे पास ये इस तरीके से 2 नेगेटिव का आयन बनेगा गैसियस स्टेट में। अभी जो देखा वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए था। नेक्स्ट है, अगर हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखें तो वुड बी हायर नेगेटिव वैल्यू, उसकी हायर नेगेटिव वैल्यू होती है। तो द सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर आर -693 एंड -333 किलोजूल मोल माइनस, यानी मोल इनवर्स इस तरीके से। तो ये कहता है कि जो सल्फर है उसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो -693 है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -693 है और सल्फर की -33 है, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू देखने को मिलती है। यानी ऑक्सीजन एक यूनी नेगेटिव आयन है, इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो O2 नेगेटिव आयन हमारे पास बन जाता है, इसलिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगी -693 किलोजूल मोल इनवर्स। सल्फर है यूनी नेगेटिव आयन है, इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो S2 नेगेटिव हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो -333 किलोजूल मोल इनवर्स इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। आई होप आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। ये जो टॉपिक्स हैं ये आप PSC एग्ज़ाम्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये NEP के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये सिलेबस चल रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।